बात करते हैं यूपी के बरेली की। बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। तौकीर रजा के समर्थकों ने जम के उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी और यहां पर आई लव मोहम्मद के नारेबाजी यहां पर की जा रही थी, पोस्टर लहराए जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस की ओर से जब लाठी चार्ज किया गया तो तस्वीर देखिए कि कैसे पुलिस की ओर से तीतर बीतर करने का प्रयास किया जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम बरेली के 9 महिला मस्जिद के पास की, जहां पर माहौल को खराब करने के प्रयास के तहत यहां पर लोगों की ओर से भीड़ को इकट्ठा किया गया था। बरेली में जुमे की नमाज के बाद ये भारी बवाल। तस्वीर बरेली से। तो तौकीर रजा के समर्थकों ने यहां पर जमकर बवाल किया, हंगामा किया, उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस के ओर से भी यहां पर इकट्ठे लोगों को जो उत्पात मचा रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज किया गया। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित झा का। सुमित, फिलहाल बरेली में हालात कैसे हैं और देखते ही देखते ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया जब पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी? तस्वीरें अनामिका तस्वीरें बार मैं लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। अभी कुछ देर पहले लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज के बाद भी लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे फिर से सड़कों पर उसी मस्जिद के बाहर और कुछ नारेबाजी करने लगे थे। फिर अब जो पुलिस हैं और वो पुलिस के सुरक्षा बल हैं बड़ी संख्या में, ये फिर गली के अंदर तक, घरों के अंदर तक छोड़ने के लिए उन लोगों को कहा गया कि आप अपने अपने घरों में जाइए, कोई प्रदर्शन कोई नारेबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। और लोगों को फिर घरों तक पहुँचाया गया है, कहा गया है कि आप घरों में ही रहिए। बहुत सारे लोग नारेबाजी करते हुए भी अभी घर तक गए हैं। कई लोग अभी भी सड़कों पर मौजूद थे जिन्हें हटाया जा रहा है। अब हम उस मस्जिद के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कुछ देर पहले लाठीचार्ज हुआ था, जहां पर कुछ देर पहले प्रदर्शन हुआ था। यहां बड़ी संख्या में आपको हम दिखाते हैं आगे से। ये देखिए, यहां पर जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ था और इस गली से, यानी ये जो गली, जिस गली से हम अभी आ रहे हैं, इसी गली से बहुत सारे लोग निकले थे जिन्हें फिर से वापस धकेला गया है, वापस एक तरह से धकेला गया है। उन्हें भेजा गया है कि आप जाइए। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार फ्लैग मार्च करते हुए लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश ना हो। कई लोग अभी भी सड़क पर इकट्ठा थे इसी सड़क पर लाठीचार्ज के बाद भी, और लाठीचार्ज के बाद भी आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए नारेबाजी कर रहे थे बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान। और उन्हें बार बार एक तरह से उकसाया जा रहा था कि आप यहीं पर रुकिए, लेकिन पुलिस बार बार कह रही है कि आप जाइए। और यहाँ तक कि जब पुलिस कह रही थी जाने के लिए तब भी नारेबाजी करते हुए वो गली के अंदर तक गए। लेकिन पुलिस अधिकारी इस बार, पुलिस के जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो इस बार सीधे गली के अंदर नहीं, घर तक छोड़ कर आए हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि घर तक छोड़ कर आए हैं। लेकिन कई लोग अभी भी पोस्टर लिए हुए, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए हुए प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और ये देखिए, ये आप यहाँ दिखाइए ज़रा पथराव के निशान, ये पत्थरबाजी हुई है। ये पत्थर जो है ये बिखरे पड़े हैं सड़कों पर। देखिए, ये पत्थर बिखरे पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ से पथराव हुआ, ये अपने आप में तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, पूरी कहानी बयां कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े पत्थर, अब यहाँ ये पत्थर फेंके गए हैं। अभी भी देखिए लगातार सुरक्षा बल, पुलिस गश्त कर रही है। लोग गली से बाहर निकल जाते हैं, फिर उन्हें गली के अंदर धकेला जाता है। ये सारे पत्थर यहाँ पर देखिए, सारे पत्थर के निशान और पत्थर छोटे मोटे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पत्थर फेंके गए हैं, पथराव किया गया, पत्थरबाजी हुई है और पत्थर इकट्ठा किए गए थे। क्या ये अपने आप में सारी बातें बता रही है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ हुआ। पुलिस के इतना अलर्ट रहने पर भी अगर इस हद तक किया गया तो समझिए कि पुलिस अगर अलर्ट नहीं रही थी, पुलिस अगर प्रदर्शन की अनुमति दे देती तब क्या होता। यानी पूरी प्लानिंग थी कि माहौल बिगाड़ा जाए। अभी लगातार हर गली मोहल्ले में देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग गली में हैं, वो दिखाइए ज़रा। उन्हें कहा जा रहा है कि आप घर जाइए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, वो सड़कों पर ही मौजूद हैं। और बार बार वहीं से पथराव, बार बार पत्थरबाजी और ये पत्थरों के निशान, पत्थरों के टुकड़े और चप्पलें बिखरी हुई जो हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश पूरी तरह से थी। लेकिन पुलिस की सतर्कता और पुलिस के अलर्ट की वजह से ज़्यादा हालात नहीं बिगड़े और अभी भी हालात को काबू में करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस के साथ ही हम मार्च कर रहे हैं और कोशिश है कि पुलिस
की तरफ से कि अगर कहीं कोई लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें वहाँ से हटाया जाए ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। आगे दिखाइए ज़रा, ये बरेली के मस्जिद की तरफ से हम जो रास्ता जा रहे हैं, ये दरअसल आगे जाकर मौलाना तौकीर रज़ा का घर भी है। तो मौलाना तौकीर रज़ा के घर से लेकर इस मस्जिद तक रास्ता मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर होगा और उसके आगे फिर 9 महला मस्जिद। यानी कि ये जो रूट था, इसी रूट को चुना गया था और इसी रूट को चुना गया था प्रदर्शन के लिए भी, मार्च करने के लिए भी, लेकिन जिसकी अनुमति नहीं दी गई और इसी रूट पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आप जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका गया। लेकिन जब जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई उसके बाद फिर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होता है और पत्थरबाजी और पुलिस को फिर हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। अभी भी अपील की जा रही है, लगातार अनाउंस किया जा रहा है माइक पर कि आप अपने अपने घरों में जाइए। कहीं से भी कोई लोग इकट्ठा नज़र आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने घरों में जाएं। यहाँ तक कि कुछ देर पहले तक अंदर तक, गली के अंदर तक, घर तक पुलिस के अधिकारी गए थे कि यहाँ पर कोई इकट्ठा नहीं होगा, फिर भी वो नारेबाजी करते नज़र आए थे। मैक्सिमम बड़ी संख्या में जो नौजवान थे वो मौजूद थे। अब आगे दिखाइए, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है। देखिए यहाँ, संजीव आगे आइए, यहाँ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है। लोग अभी भी गलियों के अंदर हैं, कई लोग अपने घरों में अभी भी नहीं गए हैं। तो इसीलिए अभी भी कोई घटना ऐसी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और लगातार पैदल गश्त के ज़रिए। अब आपको वो गली भी दिखाते हैं जिस गली में मौलाना तौकीर रज़ा का घर है। और यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें, ये जो रास्ता है, यही वो मौलाना तौकीर रज़ा का रास्ता है, घर जाने का रास्ता। इसी गली में अभी हम कुछ देर पहले गए थे। यहाँ संजीव जी, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में ही मौलाना तौकीर रज़ा का घर जाता है। इस पर भी, यहाँ पर भी बैरिकेटिंग सुबह से लगातार की गई थी और मौलाना तौकीर रज़ा वहाँ पर हैं या नहीं, अभी भी इस बात की कोई खबर नहीं। मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ है, जिन्होंने अपील की, जिनके भाषण के बाद ये सब लोग यहाँ पर उतरे और माहौल बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई। हालांकि पुलिस की सतर्कता के बाद माहौल को बिगड़ने नहीं दिया गया। अभी भी पुलिस अलर्ट मोड में है और लगातार पैदल गश्त करके लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं, आप बाहर ना निकलें। और देखिए छतों से ज़रा देखिए, बालकनी से लोग ये देखते हुए, यूपी पुलिस के जवान हों, पीएसी के जवान हों, वो लगातार सुबह से ही मुस्तैद हैं। बड़ी संख्या में, करीब 5 से 6 हज़ार की संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें। जुमे की नमाज के दौरान इस तरह के प्रदर्शन की जो रवायत है वो अब यूपी में आम हो चली है।